तो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरा शॉर्ट्स ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं हरी भरी चूड़ियाँ। कहते हैं सावन के महीने में हरी भरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, तो हम चले चूड़ियाँ पहनने। और यहाँ पर आंटी जी ने बहुत सारी मक्की बो रखी है, आने वाले टाइम में हमें भी मक्की देंगे एक एक दो दो। और हम निकल चुके थे घर से। मेरे हस्बैंड वैसे भी गाड़ी लेके जा रहे थे कहीं, तो कह रहे चलो मैं बाहर तक छोड़ दूँ। मैंने कहा नहीं, हमारा तो पैदल जाने का मन है। बोले नहीं नहीं चलो आ जाओ कोई नहीं। तो फिर हम बैठ गए थे गाड़ी में, गली के बाहर में ही जाना था। और यहाँ पे हम सब चले, आदि भी थी, गुन्नू भी था। और मैंने सोचा कि गुन्नू और आदि तो पापा के साथ घूमने जा रहे होंगे कहीं। तो उनके पापा ने कहा नहीं, मैं तो गाड़ी कहीं ठीक करवाने जा रहा हूँ और बच्चों को भी आप संभालो। तो जैसे ही हम घर गली के बाहर पहुँचे तो यहाँ पे हमने बच्चों को उतार दिया। आदि भी उतर गया, गुन्नू भी उतर गई। हमने गुन्नू तो बोलने पापा के साथ है, पापा ने बोला नहीं जी उतरो, यहीं पे उतरो। फिर हम यहाँ से सीधा गए और यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी चले गए। तो फिर हम गए दुकान में चूड़ी पहनने और फिर हमने इनको कर दिया था बाय। फिर हम आए चूड़ी पहनने। फिर हमने यहाँ पर चूड़ी पहनी, हरी भरी चूड़ी है। तो आप गाइस बताना कमेंट्स में कि कौन सी चूड़ी अच्छी लग रही, सिंपल चूड़ी अच्छी लग रही कि इनके साथ कोई मिक्स करके चूड़ी अच्छी लग रही है। मुझे तो सिंपल ही अच्छी लगती है, पर आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कौन सी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर मेरी देवरानी जी चेक कर रही थी कि आ रही नहीं आ रही है। उसके बाद देखा हमने तो यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ थी, हरी भरी, लाल पीली नीली सब थी जो चाहिए था। और यहाँ पे मेरा आदि भी बहुत परेशान कर रहा था कि मम्मी मुझे भी चूड़ी पहनना। चूड़ी नाराज़ होकर बाहर देख रहा था कि मम्मी मुझे चूड़ी दे दो चूड़ी दे दो। मैंने कहा चलो तुम्हारे भी बड़ी मुश्किल से इस लड़के के लिए कंगन मिली है। तो आप देख सकते हो लड़के के हाथों चूड़ी पहनी है। हैं आप लड़की हो तो आपने चूड़ी क्यों पहनी फिर? और पहनी चूड़ी? हाँ। और यहाँ पे गुनगुन भी किनारे पे जाके रो रही थी कि नहीं मुझे भी चूड़ी पहनी, क्योंकि उसके साइज़ की कोई चूड़ी नहीं थी। मैंने गुनू बेटा आपने स्कूल जाना है और रहने दो। देखो कैसे रो रही थी। फिर इसके भी हमने कंगन दिलवाए। मैंने कहा चलो एक एक जोड़ी इनको कंगन दिलवा। बड़ी मुश्किल से, भी छोटे हो रहे थे पर ज़बरदस्ती हमने इसके हाथों में डलवाए। तो फिर उसके बाद बच्चों को ले दी हमने चीज़, क्योंकि बच्चों के तो बिना दुकान में आए और चीज़ ना खा के जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाहे मेरे बच्चे हो चाहे किसी और के बच्चे हो, ऐसा तो बिल्कुल होता ही नहीं। और यहाँ पे मेरी गुनगुन देखो कैसे रो रही है। और यहाँ पे हम दुकान में आ गए थे, दोनों बच्चों के लिए चीज़ ली। उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। तो दोस्तों मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक दोस्तों बाय बाय, गुड।